नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सियांग रिवर फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए पासीघाट के दौरे पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू। पासीघाट में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट और ई प्रगति की मीटिंग। सीएम ने जनता की शिकायतों का भी किया निपटारा। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच चुनाव कानूनी संशोधन विधेयक 2021 पारित। विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, विधेयक का उद्देश्य फर्जी मतदान को रोकने के लिए एक मजबूत कानून बनाना है। इस विधेयक का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश सहित देश भर में आज से शुरू हुआ गुड गवर्नेंस वीक। तवांग जिला प्रशासन ने लोगों तक सरकारी सुविधाओं की पहुंच आसान बनाने की पहल। कोरोना टीकाकरण, एसटी सर्टिफिकेट या पीआरसी जारी करने जैसी सरकारी सेवाओं के लिए लगाया विशेष शिविर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में आज ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में कैबिनेट मीटिंग आयोजित की गई। राजधानी ईटानगर के बाहर हुई ये दूसरी कैबिनेट मीटिंग थी। ईटानगर के बाहर पहली कैबिनेट मीटिंग पाके केसांग जिले के पाके टाइगर रिजर्व में नवंबर महीने में हुई थी। कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों के साथ ई प्रगति मीटिंग की। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सियांग रिवर फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए पासीघाट के दौरे पर है। आज सुबह मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों एवं संगठनों से मुलाकात कर उनकी शिकायतें सुनी और शिकायतों के समाधान के लिए ज़रूरी निर्देश दिए। बाद में NESAC सोसाइटी और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने एक सहमति पर दस्तखत किए, जिसके तहत राज्य सरकार विकास से जुड़ी प्लानिंग के लिए स्पेस तकनीक का इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा परस्पर हितों के क्षेत्र में सहयोग के लिए राज्य सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट के साथ भी एक समझौता किया। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में विपक्षी सदस्यों की नारेबाजों के बीच चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 पेश किया, जिसे हंगामे के बीच हुई चर्चा के बाद सदन ने पारित कर दिया। विपक्षी कांग्रेस और वामपंथी दलों के सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया। विपक्षी सदस्यों की आशंकाओं पर श्री रिजिजू ने कहा है कि इस विधेयक का उद्देश्य फर्जी मतदान को रोकने के लिए एक मजबूत अधिनियम बनाना है। उन्होंने कहा है कि 1950 और 1951 में जनप्रतिनिधित्व कानून में कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं, जिसके आधार पर नंबर को मतदाता सूची से जोड़ा जा सकता है। कानून मंत्री ने कहा है कि इस विधेयक से एक विश्वसनीय मतदाता सूची की व्यवस्था सुनिश्चित होगी। ये विधेयक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश KS पट्टास्वामी बनाम भारत सरकार के मुकदमे में दिए गए फैसले के अनुरूप निजता के मौलिक अधिकार को सुरक्षित रखता है। इससे पहले कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, मनीष तिवारी और शशि थरूर, AIMIM के असदुद्दीन अवैशी, तृणमूल कांग्रेस के प्रोफेसर सौगत रॉय, RSP के NK प्रेमचंद्रन और बहुजन समाज पार्टी के रितेश पांडे ने विधेयक का विरोध करते हुए इसे निजता के मौलिक अधिकारों के संरक्षण का उल्लंघन बताया। एक्ट में ये कहा गया है कि इलेक्शन का जो इलेक्टोरल रोल होता है तो वो क्रेडिबल होना चाहिए, ताकि इलेक्शन ही साफ तरीके से क्रेडिबल हो। और साथ साथ सेक्शन 17 पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 में कहा गया है, नो पर्सन टू बी रजिस्टर्ड इन मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, नो पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल फॉर मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो सरकार ये कोशिश करता है कि बोगस वोटिंग रुकना चाहिए और फेक वोटिंग, नकली वोटिंग जो होता है, जिसमें अगर रोकने के लिए कदम उठाया जाता है तो इसमें सदन को इसमें साथ देना चाहिए। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को सर मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो पुट्टुस्वामी केस में जो जजमेंट में लीगलिटी ऑफ दिस एक्शन व्हिच आर्टिकुलेट्स द एक्जिस्टेंस ऑफ लॉ, ये बिल्कुल क्वालिफाई होते हैं, क्योंकि हम एक कानून बनाने जा रहे हैं और इसके तहत लोगों को एक बराबरी दरवाजा और दर्जा देने जा रहे हैं। साथ साथ सर इसमें लेजिटिमेट स्टेट एम होना चाहिए, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट होना चाहिए। तो बिल्कुल
इस काम के माध्यम से आधार को इलेक्टोरल में लिंक करने से ये स्टेट का बिल्कुल इंटरेस्ट है। और सर फाइनली टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में बिल्कुल क्वालिफाई होते हैं, इसलिए ये बिल को पूरे एकजुट से समर्थन करने के लिए मैं आह्वान करता हूं। देश भर में आज से शुरू हुए सुशासन सप्ताह यानी गुड गवर्नेंस वीक के तहत तवांग जिला प्रशासन ने लोगों तक सरकारी सुविधाओं की पहुंच आसान बनाने के लिए पहल शुरू कर दी है। इसी के तहत आज तवांग जिले में कोरोना टीकाकरण, एसटी सर्टिफिकेट या पीआरसी जारी करने, आधार कार्ड बनाने जैसी सरकारी सेवाओं के लिए विशेष शिविर लगाए गए। इन शिविरों में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और सरकारी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने सुशासन सप्ताह के अवसर पर प्रशासन गांव की ओर अभियान शुरू किया। रेशम उद्योग को बढ़ावा देने तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आज ईस्ट सियांग जिले के ओयान स्थित लीसांग डोनी वेलफेयर सोसाइटी तथा गुवाहाटी के बुनकर प्रशिक्षण केंद्र की ओर से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। 45 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षकों को हथकरघा और रेशम तथा खादी से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। इस प्रशिक्षण शिविर में कुल 25 महिलाओं को शामिल किया गया है, जिन्हें 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पारितोषिक दिया जाएगा। इस अवसर पर स्थानीय विधायक निन्नोंग इरिंग ने कहा है कि केंद्र तथा राज्य सरकार की ओर से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और ये कार्यक्रम भी उनमें से एक है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए सिर्फ बुनाई पर ही निर्भर नहीं रहकर कृषि कार्य तथा अन्य क्षेत्रों को भी अपनाना पड़ेगा, तभी हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे। गुवाहाटी स्थित वस्त्र एवं हथकरघा विभाग के उपनिदेशक यूसी बोड़ो ने उपस्थित महिलाओं को हथकरघा के बारे में कई जानकारियां दी। श्रम करना पड़ता है, उसमें कष्ट भी होता है, बहुत लोग उसको अधूरा छोड़ के भी चला जा सकता है, लेकिन ये ज़्यादा दिन का नहीं है, 45 दिन का कार्यक्रम है। रोज आइएगा, सीखिएगा, क्योंकि इसको सीखने में आपका जो उपलब्धि आपको मिलेगा भविष्य में बहुत आपको काम देगा। क्योंकि आजकल आपको सिर्फ नौकरी ढूंढता है, हमको एक वाइट कॉलर जॉब चाहिए, हमको एक कॉन्टीजेंसी दीजिए, तो इससे नहीं होता है। आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। तो ये एक रास्ता है आत्मनिर्भर जिसको कहते हैं। ये सिर्फ एक शुरुआत है, सिर्फ इसी में जो बुनकर विभाग है इसी पे आपको सीमित नहीं करना होगा। आपको कृषि में, फल फूल में, अन्य विभाग है, सब में आपको योगदान देना होगा। और हम अगर इंटरनेशनल मार्केट पकड़ना है, नेशनल मार्केट पकड़ना है, तब कॉटन और सिल्क का ऊपर हमको काम करना पड़ते हैं। तो इसीलिए हमारे मेन बेसिक है वीविंग ट्रेनिंग का समय में हम मेनली कॉटन और एड़ी का ऊपर हम काम करेंगे। और एड़ी भी हमने नॉर्मल एड़ी नहीं है, जो हमारे नॉर्मली वाइट रहते हैं, पर हमने वहाँ पे डाई किया हुआ एड़ी भी हमने लेके आया हूँ। तो वेस्ट सियांग जिले के सेसिलिकार गांव में जिला प्रशासन की तरफ से सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक न्यावर कारबाक ने किया। इस शिविर में काम्बा और आलो क्षेत्र के 25 से अधिक विभागों ने हिस्सा लिया और सेसिलिकार, गोलीबालेक, सिरुताली, सेरेताली और कामकी गांव के लोगों ने इस शिविर में प्रदान की जा रही सरकारी सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर को संबोधित करते हुए श्री कारबाक ने कहा है कि राज्य सरकार दूर दराज के गांवों के लोगों के दरवाजे तक प्रशासनिक सेवाओं एवं सुविधाओं को पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। काम्बा के एडीसी रुजुम राक्साप ने कहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव और सुशासन सप्ताह के तहत राज्य भर में सरकार आपके द्वार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी की लोअर दिवांग वैली जिला इकाई ने रविवार को टाइगर्स आर आवर ब्रदर्स एंथ्रोपोलॉजी ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया नाम की पुस्तक की समीक्षा के लिए रोइंग में मिपी पेने सेंटर में एक सत्र का आयोजन किया। ये पुस्तक सोशल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंबिका आई दूरे ने लिखी है। ये पुस्तक अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा से सटे क्षेत्र में डॉक्टर अंबिका द्वारा किए गए फील्ड वर्क पर आधारित है। इस कार्यक्रम में विधायक मोचो मिथि ने भी हिस्सा लिया। स्ट्रेटेजिक रोड एंड रास्ता जो बन रहा है इज बिकॉज ऑफ आवर कंजर्वेशन। फॉरेस्ट वॉरेस्ट जितना भी है, वन है वगैरह है, तो बट व्हाट आई सी मोस्टली आउट हियर इज दैट वी गेट अ फंड्स बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट कवरेज, बट देन वी
we spend that to build capital, क्या बोलता है, capital asset बनाने के लिए, building बनाने के लिए, वो बनाने के लिए. I've interviewed many people and all of them actually said that no, this is the biggest wrongdoing one can do in Hindu community, that killing a brother is almost doing a homicide, killing one's own sibling. And so when we say that, and this is a conservation, it's not only just a wildlife story, but it's also a conservation story. One should acknowledge that in modern conservation practices, and by default communities have doing conservation, and that's what I wanted to highlight. And because modern way of conservation is that you create tiger reserves, you create wildlife sanctuaries, and the government will support it. They will actually patrol the area. But here communities themselves are following certain taboos, which is helping wildlife conservation in the long run. And this is a very important story to be told. And I thought I will keep this title in the book, and which is also the central message, that acknowledging people's relationship with animals. अरुणाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष और ईटानगर नगर निगम के पार्षद तार नाचुंग ने कहा है कि नाहरलगुन बोरुम रेलवे ब्रिज अगले साल मार्च तक बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा, और ये जानकारी उन्हें रेलवे की तरफ से दी गई है। रविवार को नाहरलगुन रेलवे स्टेशन पर गुवाहाटी और तिनसुकिया के लिए विस्टाडोम ट्रेन सेवा शुरू होने के अवसर पर श्री नाचुंग ने कहा कि नाहरलगुन बोरुम रेलवे ब्रिज काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो ईटानगर राजधानी क्षेत्र में यातायात काफ़ी सुगम हो जाएगा। में हमारा रेलवे का जो है, हमारा रंगया का जो जीएम आया था, सीनियर जीएम जो आया है, उनका सामने में वो जो रखा है, अपना जो पॉइंट रखा है, और ये काफ़ी वक्त से जो हमारा पार्लियामेंट्रियन जो नवम रिविया और हमारा जो यहाँ का जो लोकल विधायक जो तिची कसो भी रंगिया तक भी जा चुका है, क्योंकि ये जो ब्रिज जो लेट होने की वजह से। और आज बहुत अच्छा खबर है जो ऑनरेबल सीएम साहब के सामने में जो हमारा जो सीनियर मैनेजर ने ये अनाउंसमेंट कर दिया, मार्च जो है, मार्च 22 में ये यूटिलाइज में आ जाएंगे। तो विशेष करके उसका जो तिरप जिला प्रशासन ने रविवार को पांसुमथोंग में सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन किया, जिसमें न्यू लापतांग, तेरून, पुलोंग, पांसुमथोंग और बोरदुरिया गांव के 1000 से अधिक लोगों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त तारो मुइजे ने दुलारी कन्या सर्टिफिकेट, पौधे, जॉब कार्ड, बच्चों को कहानियों की किताब, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जारी किए। ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट और धारगेलिंग तिब्बत सेटलमेंट ने संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम आयोजित कर ज़रूरतमंद लोगों को सर्दियों में पहनने वाले कपड़े वितरित किए। इस कार्यक्रम के तहत दोनों संस्थाओं ने मेदो, नामगो और वाक्रो सर्कल के आसपास के इलाकों में ज़रूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े वितरित किए। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में अब तक 137 करोड़ 67 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सोमवार को 15,82,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में 8,077 रोगी स्वस्थ हुए और स्वस्थ होने की दर 98.39% हो गई। अब तक 3 करोड़ 41,87,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 6,563 कोविड के नए रोगियों की पुष्टि हुई। अब तक 66 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड का कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जबकि 3 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 23 है और सोमवार को कोरोना जांच के लिए 100 सैंपल एकत्रित किए गए। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु के बारे में। चर्चा करेंगे समाज और धर्म सुधारक गोविंद गुरु के योगदान के बारे में। उनका जन्म 20 दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा, राजस्थान में हुआ था। उन्हें गोविंद गिरी के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश भारत में भील समुदाय को विशिष्ट पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोविंद गुरु ने 1899 और 1900 के भीषण अकाल के दौरान भील समुदाय के कल्याण के लिए काम करना शुरू किया
और रियासतों द्वारा उन पर किए जा रहे अत्याचारों को उजागर किया। उन्होंने सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया और शीघ्र इस बात को समझा कि शराब समाज में प्रचलित समस्याओं के मूल कारणों में से एक है। उन्होंने इस बुराई से लड़ने का फैसला किया और इसके लिए 1908 में भगत संप्रदाय की शुरुआत की। गुरु के शिष्य शराब और मांस से परहेज रखते थे। उन्होंने स्वच्छ पद्धतियों को अपनाने और बंधुआ मजदूरी का विरोध करने सहित कड़े नियमों का पालन किया। उनके सुधार कई रियासतों को रास नहीं आए क्योंकि शराब की दुकानों से राजस्व कम हो गया और मजदूर मिलना दुर्लभ हो गए। गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर और दबाव बनाने के लिए उनकी पत्नी और बच्चे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अप्रैल 1913 में उन्हें बिना किसी मुकदमे के रिहा कर दिया गया और डूंगरपुर राज्य छोड़ने का आदेश दिया गया। नवंबर 1913 में तत्कालीन ईडर राज्य के शासक द्वारा गोविंद गुरु को पकड़ने के प्रयास के बाद गुरु और उनके अनुयायियों ने मानगढ़ में एक सुरक्षा ठिकाना कायम किया। 17 नवंबर 1913 को रियासतों की सेना ने उन पर हमला किया, जिसमें कई भील मारे गए और गोविंद गिरी और उनके लेफ्टिनेंट धीरजी पुंजा को पकड़ लिया गया। गोविंद गिरी को शुरू में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। हालांकि उन्हें 1919 में हैदराबाद की जेल से इस शर्त पर रिहा कर दिया गया था कि वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। कई रियासतों में उनके प्रवेश पर रोक भी लगा दी गई थी। गुरु की मृत्यु 30 अक्टूबर 1931 को गुजरात के वर्तमान पंचमहल जिले के लिंबड़ी के पास काम्बोई में हुई थी। हम भारत के इस महान देशभक्त को नमन करते हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।